रोडमल जी साहब ने लिखा है, अगर शीत ज्वर का श्रोता हो, माने शीत की बीमारी हो, तो वैद उष्णता की औषधि देता है, और अगर उष्णता का बुखार हो, गर्मी से बुखार हो, तो शीत औषधि देता है। ऐसे ही वक्ता सही वो है जो पहले श्रोता की बीमारी पहचाने कि भाई तुम्हारी बीमारी क्या है। पता चला तुम व्यवहार का पक्ष लेके बैठे हो, मजेदार बात, और हम व्यवहार ही समझा रहे, तो इतना मजबूत हो जाएगा और तुम्हें मजा आएगा। गारंटी से तुम उस वक्ता को अच्छा मानोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मान्यता पे चोट ही नहीं कर रहा, वो तो तुम जो मानते हो वो बढ़िया कह रहा है। इसलिए जो निश्चय व्यवहार का समांतर उपदेश देते हैं, समझ में आया? मुमुक्षुओं को वो बड़े धर्मात्मा देखते हैं, क्योंकि मुमुक्षुओं को ऐसा लगता है कि ये आदमी ठीक है, निश्चय भी है और लेकिन आपको पता ही नहीं है निश्चय और व्यवहार की बराबरी करने वाला व्यवहार के गड्ढे में जाके गिरता ही गिरता है। कहाँ लिखा? छाबड़ा जी ने लिखी ये बात कि अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है, इसलिए व्यवहार का उपदेश देते ही तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। और व्यवहार के उपदेश को ग्रहण क्यों कर लेता है? क्योंकि व्यवहार के उपदेश में ग्रहण करने की उसको समझ आती है कि ग्रहण, जैसे हमने कहा भाई दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, पूजा पाठ भक्ति करना चाहिए, तो उसे तुरंत समझ में आती है बात। और हम कहें कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब ये बात समझ में नहीं आती कि इसमें करना क्या है, क्योंकि आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का तो परिचय है नहीं उसको लेकिन पूजा करना, भक्ति करना, प्रज्ञाल करना, पहाड़ चढ़ना, ये सब परिचय है। तो तुम इसका उपदेश दो तो वो जल्दी से कर लेता है ये काम। और मजेदार बात है, इस काम से उसे भी लगता है कि कुछ कर लिया, भाई हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन भ्रम होता है। जैसे एक आदमी होते, तुमने कई देखे होंगे कार्यक्रम में, वे ऊपर से नीचे दौड़ते फिरेंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे, जल्दी ले आओ, जल्दी आओ, अरे आ क्यों नहीं रहे, अरे काम पड़ा हुआ, करते हुए कुछ नहीं है, लेकिन भी ऐसा दिखाते जैसे पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर हो, और उनको भी लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। ऐसे होते कि नहीं होते? ऐसे बूढ़े बाड़े आदमी होते, बैठे रहते, कहाँ जा रहे, काहे के लिए जा रहे, अच्छा कब तक आओगे, जल्दी आना, देर मत करना, शाम का टाइम अच्छी बात नहीं। अभी बुढ़े को लग रहा है कि जी बहुत होशियार है और इसकी बहुत सुन रहा, वो कुछ नहीं सुन रहा, वो तो तुम बूढ़े हो तो तुम्हारी इज्जत कर रहा है, चलो वो तो उसे क्या लेना दे रहा है तुमसे, लेकिन इसको तो भ्रम पैदा होता ना कि हाँ मेरी। इसलिए बूढ़ा आदमी बहुत बोलता है कि देखो भैया करोगे तो तुम अपने मन की, लेकिन हमसे पूछ तो लिया करो कम से कम, तो पूछ के करना क्या है कि हमारी इज्जत तो हो जाती थोड़ी सी। ऐसा ही है, जीव को व्यवहार का पक्ष जैसा भरा पड़ा है कि उसको तुम व्यवहार की बात बोलोगे तो उसे एकदम सब समझ में आता है, और निश्चय का परिचय नहीं, निश्चय में कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो जो हमने बोली ना बात कि साहब, वो हमने बोला कि साहब अपन को सबको नहीं सुनना चाहिए, समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि इतना ज़्यादा अपन सुनेंगे तो खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी? देखो तुम लोग भोजन बनाते हो तो भोजन बनाने की रेसिपी होती कि नहीं होती, शिष्ट विधि होती कि नहीं होती? कि नहीं साहब, सभी चीज़ें काम आती खाने के लिए, तो सभी डाल दो, क्या होगा बोलो? कि साहब वो तो सब खाते हैं, अरे सब खाते हो तो कौन सी चीज़ में क्या डलेगा वो विधि है। ऐसे ही साहब सबरे प्रवचन धर्म ही का सुना रहे, सबरे अपना वीतरागी धर्म सुना रहे, सबरे ही मुमुक्षु हैं, सबरे ही अपने लोग हैं। ये जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता जिसके अंदर सब अपने लोग हैं, सब धर्म ही सुना रहे। माने जो अभी वक्ता की भी पहचान नहीं कर सकता, जो वीतरागी धर्म में सच्ची बात कौन बता रहा है ये भी पहचान नहीं कर सकता, वो क्या सम्मिशन प्राप्त करेगा? उसके पास तो बुद्धि नहीं है सम्मिशन प्राप्त करने की। तो क्या हुआ कि मैंने बोला वहाँ पे, ठीक है, तो मैं बोल के आगे बढ़ गया होऊंगा। तो बाद में एक फ़ोन आया मेरे पास, तो बोले साहब आप कोई सुनता हूँ, सब बातें हैं, सब बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में भी आ रहा, क्लियर कट है, लेकिन अब मंदिर में इतने विद्वान आते तो उनको सुने कि नहीं सुने? समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने पूछा, अरे मैंने कहा नहीं नहीं सुनो, क्यों नहीं सुनना, सुनो सुनो। ये बोले साहब आपने उस दिन बोला
तो मैंने कहा देखो व्यवहार से सुनो। काहे से सुनो? तो बोले तो ये क्या बात? हमने कहा व्यवहार से कैसे सुना जाता है? जैसे व्यवहार में हमने बोला चाचा, अंकल बोलते ना व्यवहार में, लेकिन अंदर से मानते नहीं है, बस सुनते हैं, सुन लिया बोल दिए। ऐसे व्यवहार से दृष्टि तो अपने ज्ञायक पे रखो, और जो तुम्हें कोई बाहर से आता है तो उसमें से अगर वे व्यवहार की बात बोलते हैं तो उसे व्यवहार के खाते में जमा करो, प्रभावित मत हो, डलो मत। जैसे व्यवहार की बात क्या होती है कि जो भी आत्मा से भिन्न क्रिया कांड है, पूजा पाठ है, भक्ति है, समाज है, दया है, दान है, व्रत है, इसका उपदेश जहाँ से कोई वक्ता दे तो तुरंत उसे व्यवहार के खाते में जमा करो और निश्चय की दृष्टि रखो। उसको सुनना ही नहीं ढंग से, उस पर ध्यान ही नहीं देना। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा, क्या क्यों साहब? इसलिए कह रहे हैं कि तुम उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वो व्यवहार घेरेगा। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने इसलिए एक उपाय निकाला इस समस्या का कि जब भी कोई एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता वाला उपदेश दे, क्रिया का उपदेश दे, चरणान योग का उपदेश दे, तो तुम तुरंत जानना जानने योग्य छे, करने वाला नहीं हूँ मैं। व्यवहार की क्रियाएं सहज जानने में आती हैं, मैं इनका करता नहीं हूँ। एक दूसरा, भूमिका के अनुसार जो होने योग्य होगा होगा, मुझे रंच मात्र भी इसकी चिंता नहीं करनी है। मुझे तो अपना भेद ज्ञान कायम रखना है। तो फिर क्या होगा? फिर जैसे ही वो वक्ता निश्चय की बात करेगा तो तुम निश्चय की बात समझना कि ये असली बात। बाकी जब औपचारिक बात के, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, उसमें क्या बात है? भाई मैं भी हूँ तो मैं भी तो 20 दफ़े व्यवहार की बात बोलता हूँ ना। तो समझना कि व्यवहार का उपदेश है, ये परमार्थ की बात। व्यवहार का उपदेश का अर्थ होता है व्यवहार से दिया गया उपदेश जो वास्तव में नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ टिंकल तुम अपने परिणाम संभाला करो भैया, ध्यान रखा करो, तो समझ जाया करो स्वरूप ऐसा है ही नहीं, ये उपदेश से कहा गया है, नहीं समझ, निमित्त की अपेक्षा से कहा गया है। रियल में तो जो परिणाम जिस समय होना है वो। और मैंने ऐसा प्रवचन करा कि तुम भैया थोड़ा ध्यान, और तुमने पकड़ लिया कि भाई साहब कह रहे थे कि भाई पकड़ना चाहिए, तो उतने ही में तुम व्यवहार वाले हुए, वो दृष्टि हुई और मिथ्या दृष्टि हुई। क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में, मिथ्यात होने में देर नहीं लगती। हमने जरा सा बोला जैन साहब तुम्हारी आपकी बात बढ़िया नहीं, जो पूजा पाठ नहीं करते, और आपने एकदम हाँ सही बात ही, तो हमारा बहुत बड़ा पाप हो गया काम। इतने में पर्याय दृष्टि हुई और अपने को उस दृष्टि से देखा और पर्याय दृष्टि हुई, और पर्याय दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि है। तो वही समाज का काम तो समाज से चलेगा। आपके मंदिर में विद्वान आएंगे, विधान होंगे, पूजा पाठ होंगे, सब होंगे और होने ही चाहिए, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि समाज इसी से जुड़ता है, नए लोग इसी से जुड़ते हैं। लेकिन जो पुराने श्रोता हैं, जो समझदार श्रोता हैं, उनको उस समय जागृत रहने की बहुत आवश्यकता है। व्यवहार को समझाते हुए आचार्य कहते तुम व्यवहारी मत हो जाना। वो 8वीं गाथा चली ना वहाँ, तो वहाँ ये अर्थ करना रह गया था मेरा, क्या कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा तो देना, क्या नहीं समझ में, लेकिन तुम खुद मलेच्छ नहीं हो जाना।